आज के इस वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक के 25 से लेकर 27 तक पद्य के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। सानुमति चूँकि राजा दुष्यंत और विदूषक के वृतांत को छिपकर के सुन रही थी, तो वह कहती हैं, अपरिच्छिन्न इदानीं ते संतति भविष्यति। जब राजा दुष्यंत अपने संतान विहीन होने के कारण शोक संतप्त होते हैं, तो सानुमति अपने आप से कहती हैं कि आपकी वंश परंपरा सदैव अटूट रहेगी, अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होगी। चतुरिका जनांतिकम हाथ की ओट में कहती हैं, अये अनेन सार्थवहा वृतांतेन द्विगुणो उद्वेगो भर्ता। अरे महाराज तो व्यापारी के समाचार को सुनकर के और अधिक संताप से युक्त हो गए हैं। एनम आशास्यतुम मेघ प्रतिच्छंदार्यम माडव्यम गृहीत्वा आगच्छ। इनको धैर्य धारण करवाने के लिए मेघ प्रतिच्छंद प्रासाद से आर्य माडव्य को लेकर आओ। प्रतिहारी सुष्टु वंशी, आप ठीक कहती हैं। विदूषक ही आर्य माडव्य ही इनको धैर्य धारण करा सकते हैं। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वे वहाँ से चले जाती हैं। राजा अहो दुष्यंतस्य संशय आरूढ़ा पिंडवाजहा। ओ राजा अपने संतानहीन होने के शोक से संतप्त होते हुए वह विवल होकर कहते हैं, अहो दुष्यंत के पिंडवाजहा, पिंडभागी पितरों को भी संशय हो गया है। कुतः, क्योंकि अस्मात् परम बत यथाश्रुति संवृतानि को नः कुले निपवनानि नियच्छति इति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तं दोत अश्रु शेषमुदकं पितरः पिबन्ति। यहाँ राजा अपने संतानहीन होने के कारण अत्यंत शोक विह्वल होकर, अत्यंत शोक संतप्त होकर विचार कर रहे हैं कि आज मेरे पितृगण भी मुझसे दुखी होंगे। उसी संदर्भ में महाराज दुष्यंत कहते हैं, वत ओहो खेद की बात है, दुख का विषय है। अस्मात् परम यानी इस दुष्यंत के बाद न कुले हमारे वंश में यथाश्रुति वेदोक्त विधि विधान से संवृतानि प्रस्तुत किए गए निवपनानि श्राद्ध और तर्पण को क नियच्छति कौन करेगा। इति इस ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर, नूनम निश्चय ही पितृः हमारे पूर्वजगण, हमारे पितृगण प्रसूति विकलेन मया संतान विहीन मेरे द्वारा प्रसिक्तम दिए गए उदकम तर्पण के जल को धोत अश्रु शेषम अश्रु धोने के बाद अवशिष्ट को ही पिबंती पीते हैं। अर्थात राजा का कहने का भाव यह है कि चूँकि मैं निसंतान हूँ और चूँकि पिंडदान जो है वह पुत्र पौत्र के द्वारा ही किया जाता है, तो राजा कि इस दुष्यंत के बाद हमारे कुल में कौन हमें वेद विधान से पितृ पिंडदान देगा, कौन हमें हमारा श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करेगा। यह सोचकर निश्चय ही हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृगण हैं, वह बहुत अधिक शोक संतप्त होकर अश्रु प्रवाहित करते होंगे। मेरे द्वारा दिए गए तर्पण से पहले अपने आंसुओं को धोते होंगे, फिर जो जल शेष बच जाता होगा उसको वह पीते होंगे। यह बड़े दुख की बात है। ये संतानहीनता मेरे लिए अत्यंत कष्टदायी है। इति मोहम उपगते, ऐसा कहकर राजा मूर्छित हो जाते हैं। चतुरिका संभ्रम
ससंभ्रम अवलोक्य, यानी घबराहट के साथ देखकर कहती हैं, समाश्वसितु भर्ता, महाराज धैर्य धारण कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। सानुमति, हा धिक, अरे धिक्कार है, दुख की बात है। सती खलु दीपे व्यवदान दोषेन एषो अंधकार दोषम अनुभवति, अर्थात दीपक के रहते हुए भी व्यवधान दोष के कारण यह राजा अंधकार दोष का अनुभव कर रहा है, अर्थात इसके संतान है फिर भी यह अपने आप को संतानहीन मान रहा है। अहम इदानीम एव निवृत्तम करोमि, अहम मैं, इदानीम एव अब इसे सुखी कर देती हूँ, अर्थात सानुमति कहती हैं कि मैं इनके पुत्र के विषय में बताकर इन्हें सुखी कर देती हूँ। अथवा श्रुतम मया शकुंतलाम समाश्वास्यन्तया महेंद्र जनन्या मुखात् यज्ञ भागोत्सुका देवा एव तथा अनुष्ठास्यन्ति यथा चिरेन धर्मपत्नी भर्ता अभिनंदिष्यति इति। अथवा शकुंतला को धैर्य बंधाती हुई इंद्र की जननी अदिति के मुख से मैंने ये सुना था कि यज्ञ भाग के लिए उत्सुक देवता ही वैसा काम करेंगे यथाचिरेन, जिससे शीघ्र ही राजा दुष्यंत अपनी धर्मपत्नी का आनंदिष्यति इति अभिनंदन करेंगे। तद युक्तम एतम कालम प्रतिपालितुम, इसलिए समय की प्रतीक्षा करना उचित है। यावत अनेन वृत्तांतेन प्रिय सखीम समाश्वास्यामि, तो अब मैं अपनी प्रिय सखी शकुंतला को सांत्वना देती हूँ। इत्य उद्भ्रांतकेन निष्क्रांता, ऐसा कहकर उद्भ्रांतक के साथ चली जाती है। नेपथ्य से आवाज आती है। ब्रह्मण्यम अर्थात बचाओ। राजा प्रत्यागत चेतनः, होश में आकर कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अये माडवश्य एव आर्त स्वरः, ये तो माडव्य का आर्त करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। को अत्र भो, अरे यह कौन है। प्रवेश करके प्रतिहारी ससंभ्रमम, घबरा कर के कहती हैं, परित्रायताम देव, महाराज बचाइए। संशयगतम वयस्यम, आपके मित्र माडव्य को बचाइए। राजा, क्योंकि वो संकट में फंस गए हैं। राजा कहते हैं, केन आतगंधो मानवकः, उस बेचारे बालक पर किसने आक्रमण किया है। प्रतिहारी, अदृष्टि रूपेण केन अपि सत्वेन अतिक्रम्य मेघ प्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्य अग्रभूमिम आरोपितः। अदृष्टि रूपेण केन अपि, किसी अदृश्य रूप वाले व्यक्ति ने, सत्वेन प्राणी ने, अतिक्रम्य पकड़कर मेघ प्रतिच्छंद नामक प्रासाद के अग्रभूमि ऊपरी भाग में आरोपितः, उसे लटका दिया है। राजा उत्थाय, उठ कर के कहते हैं, माँ तावत, ऐसा नहीं हो सकता। मम अपि सत्वै अभिभूयन्ते गुह्या, क्या मेरा महल भी इस प्रकार के भूत प्रेत आदि से आक्रांत हो सकता है? नहीं। अहनि आत्मन एव तावत ज्ञातुम प्रमादस्खलितम न शक्यम, प्रजासु केन पथा प्रयाति अशेषतो वेदितुम अस्ति शक्ति। अहनि प्रतिदिन आत्मने एव, अपने ही, तावत पूर्णतया प्रमादस्खलितम, प्रमाद से की गई गलती को, ज्ञातुम
जाना न सक्यम नहीं जा सकता। यानी प्रतिदिन व्यक्ति अज्ञानतावश कई त्रुटियां करता है, कई अपराध करता है, तो उनको भी जानना संभव नहीं है। फिर प्रजासु प्रजाजनों के मध्य में क केन पथा प्रयाति, कौन किस मार्ग पर चल रहा है, इति ऐसा अशेषते पूर्ण रूप से वेदितुम जानने के लिए सामर्थ्य कहाँ संभव है। अर्थात राजा कहते हैं कि जब मैं अपने आप ही अपनी प्रमादजन्य त्रुटियों के विषय में, धर्म कार्य आदि के विषय में नहीं जान पाता हूँ, तो प्रजाजन में कौन किस आचरण में प्रवृत्त है, कौन उचित व्यवहार कर रहा है, कौन अनुचित व्यवहार कर रहा है, इसका ज्ञान कैसे पूर्ण रूप से संभव हो सकता है। तो संभवतया प्रजाजन के किसी दोषपूर्ण आचरण से, किसी अपाचार से इस प्रकार मेरे महल में भूत प्रेत आदि की जो बाधा है वह महल को प्रभावित कर रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। नेपथ्य से आवाज आती है। भो वयश अभिया अभिया, हे मित्र बचाओ बचाओ। राजा गति वेदेन परिक्रामन सखे न वेतव्यम, गति बदलकर और घूमकर कहते हैं, हे मित्र न वेतव्यम, डरना नहीं चाहिए, अर्थात डरो मत, डरो मत। नेपथ्य से फिर आवाज आती है। पुनस्ते तदेव पठित्वा, फिर से उसी बात को दोहराकर, कथम न भेष्यामि, कैसे नहीं डरूंगा। एष माम को अपि प्रत्यवनत शिरोधरम इक्षुम इव त्रिभंगम करोति, कैसे नहीं डरूं, यह कोई माम मुझको प्रत्यावनत शिरोधरम इक्षुम इव, कोई मुझे झुकाई हुई, नीचे की ओर झुकाई हुई गर्दन वाले ईख की तरह त्रिभंगम करोति, मेरे 3 टुकड़े कर रहा है। अर्थात यह कोई मुझे प्रताड़ित कर रहा है, मेरी गर्दन को झुका दिया है और मानो ईख की तरह, गन्ने की तरह मेरे 3 टुकड़े कर देना चाहता है। राजा सदृष्टि क्षेपम, इधर उधर दृष्टिपात करके, धनुष तावत, अरे मेरा धनुष लाकर दो। प्रविश्य सार्ग हस्ता, धनुष हाथ में लिए हुए प्रवेश करके, यवनी भरते महाराज, एतद हस्तावा चाप सहितम सरासनम, हे महाराज यह हस्तावरण सहित सरासनम धनुष ग्रहण करें। राजा सशरम धनुर आदत्ते, राजा बाण सहित धनुष को ग्रहण करते हैं। नेपथ्य से आवाज आती है। एष त्वाम अभिनव कंठ शोणितार्थी, शार्दूलः पशुम इव हन्मि चेष्टमानम, आर्तानां भयम अपेतुनुम आतधन्वा, दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्व इदानीम। यह अभिनव कंठ शोणितार्थी, गले के नवीन ताजे ताजे रक्त का इच्छुक, ऐसे शार्दूलः, यह सिंह, पशुम इव पशु के समान, चेष्टानाम चेष्टा करता हुआ, त्वाम हन्मि तुमको मार डालता है, तुमको मार देगा। आर्तानाम भयम, पीड़ितों के भय को अपने तुम दूर करने के लिए, आतधन्वा धनुष धारण करने वाले, दुष्यंत को, इदानीम इस समय, धनुर्धारी दुष्यंत ही इस समय, तव शरणम भवतु, तुम्हारे रक्षक बने, अर्थात वह तुम्हें बचा सके तो बचावे। अर्थात नेपथ्य से ध्वनि आती है और वह जिसने कि विदूषक को आक्रांत कर रखा है वह कहता है कि
राजा तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तो करें। जिस प्रकार सिंह छटपटाते हुए पशु को मार डालता है, उसी प्रकार मुझसे आक्रांत हुए मैं तुम्हें अभी मार डालता हूँ। यदि राजा दुष्यंत तुम्हें बचाना चाहे, क्योंकि वो पीड़ित जन की रक्षा करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, तो ऐसे धनुर्धारी राजा तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। राजा दुष्यंत तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं तो वह तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार नेपथ्य से आवाज आती है। उसके बाद राजा उस ध्वनि के अनुसार बाण छोड़ने के लिए उद्यत होते हुए विदूषक को बचाने का प्रयास करते हैं। और आज का वीडियो हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।